ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड डायबिटीज डे आज हम आपको लेकर चल रहे हैं फ्री मेगा डायबिटीज हेल्थ मेला, जो कि दिनांक 14 नवंबर 2025 को करवाया गया, जिसको ऑर्गेनाइज किया डॉक्टर सुशील कोतरू व उनकी वाइफ डॉक्टर लीना कोतरू। डॉक्टर सुशील कोतरू चेयरमैन सीडो एंड प्रिंसिपल मेडिकल एडवाइजर फॉर पार्क ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स हैं एंड डॉक्टर लीना कोतरू चीफ डाइटिशियन पार्क ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स हैं। इस डायबिटीज हेल्थ मेले में दूर दूर से लोग आए और बहुत सारे डॉक्टर्स व बहुत सारे लोगों के द्वारा इस मेले को अटेंड किया गया। इस अवसर पर दूर दूर से पेशेंट्स आए जिन्होंने इस हेल्थ मेले का लाभ लिया। इस अवसर पर उनका फ्री चेकअप हुआ व उन्हें फ्री मेडिसिन वितरित की गई और उनके फ्री टेस्ट भी किए गए। हमारी टीम ने डॉक्टर सुशील कोतरू व डॉक्टर लीना कोतरू जी से बातचीत की, जिन्होंने हमें फ्री मेगा डायबिटीज हेल्थ मेले के बारे में विस्तृत जानकारी दी। डॉक्टर सुशील कोतरू डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए एक वरदान है। हजारों की गिनती में लोग इनसे अपना इलाज करवा अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर चुके हैं व उसको रिवर्स भी कर चुके हैं। आइए डालते हैं नजर इस डायबिटीज हेल्थ मेला की कुछ झलकियों पर। सर, बठिंडा में एक व्याह जैसा माहौल बना हुआ है और जैसे आपने आज तक हजारों की गिनती में उन लोगों को जो शुगर की दलदल में धंसे हुए थे, शुगर के ग्रस्त थे, उन लोगों को आपने एक नई जिंदगी दी है और वो भी चाहते हैं कि हम अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करें। और एक बहुत बड़ा फंक्शन जो ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे कि जो वर्ल्ड डायबिटिक डे मनाने का जो हमारा कारण है वो यही है कि हम लोग और लोगों को अवेयर कर सकें, क्योंकि ये इंडिया जो है वो कैपिटल बन रहा है। आप जानते हैं कि शुगर, थायराइड, हार्मोन्स की प्रॉब्लम, ओबेसिटी और फैटी लिवर ने एक महामारी का रूप धारण किया है और हर साल वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 14 नवंबर को मनाया जाता है और हर साल हम कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं इसमें। इस बार वर्ल्ड डायबिटीज़ डे का जो थीम है वो डायबिटीज़ एंड वेलबींग है और ऑल अक्रॉस स्टेजेस, या बच्चों का डायबिटीज़ है, प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ है, ओल्ड एज में डायबिटीज़ है या यंग एज में है, ये जो कॉमन डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ है। तो इसका ट्रीटमेंट के साथ साथ प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ट्रीटमेंट के साथ प्रिवेंशन नहीं करेंगे तो दैट मीन्स विद टाइम, डायबिटीज़ कैपिटल तो है ही इंडिया और लोग डायबिटीज़ से ग्रसित होंगे। तो हम प्रिवेंट कैसे करें? थ्रू प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल से, दैट मीन्स गुड डाइट से, हेल्दी डाइट से, एक्सरसाइज प्लान से, प्रॉपर स्लीप से और अपना स्ट्रेस कैसे कम करें। इसके साथ वेलबींग, अगर आप राइट टाइम पे राइट ट्रीटमेंट लेंगे तो आगे जो इससे कॉम्प्लिकेशंस होती है, सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। किसी का स्ट्रोक हो सकता है जिसको मदरंग बोलते हैं, आइज की रोशनी जा सकती है, पैरों में प्रॉब्लम्स आ सकती है, एम्पुटेशन, पैर कटने का रिस्क बन सकता है, किडनी की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम। इस तरह की प्रॉब्लम होने के बाद पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही माड़ी हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो हमें वेलबींग अगर अच्छा रखना है तो फिजिकल वेलबींग, एक फिजिकली ठीक होना चाहिए। मेंटल वेलबींग, इसमें डिप्रेशन की भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। इतना डाइट की चेंजेस, फिर दवाइयाँ लेनी है, फिर रेगुलर चेकअप कराना है, तो पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट की भी ज़रूरत है, डॉक्टर की नहीं, घर वालों की भी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो उनको भी हमें काउंसिल करना पड़ता है, एक कंप्लीट ट्रीटमेंट प्लान की ज़रूरत होती है। तो इस कैंप के थ्रू जो हम हेल्थ मेला करते हैं, एक तो ये सारे टेस्ट पेशेंट का करवाने से हमें ये पता चलता है कि पेशेंट को कोई अंडरलाइंग बीमारी तो नहीं चल रही है डायबिटीज़ के साथ, या डायबिटीज़ होने वाला तो नहीं है, डायबिटीज़ के साथ और बीमारियां या कॉम्प्लिकेशन जो होगी और टाइम से पहले हम डायग्नोज कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है और सो दैट को वो फॉलो करें और उनको काउंसिल करें, उनको उनका बिहेवियर चेंज करें, खाली पेशेंट का नहीं, घर वालों का। तो अगर किचन में कोई गलत चीज़ बन रही है, खाली वो पेशेंट डायबिटीज़ के लिए डाइट चेंज नहीं करना, सारी फैमिली का डाइट चेंज करना। सो दैट हमारी पूरी टीम है आज, हमारे बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज भी आई हैं जो बहुत सारे टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। उसमें आप देखेंगे बहुत सारे महंगे टेस्ट हैं, लाइक HbA1c जो 3 मंथ्स का एवरेज शुगर है। इसके साथ फाइब्रोस्कैन, जो फैटी लिवर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा कारण लिवर खराब होने का अल्कोहल तो है ही है, हेपेटाइटिस C भी है, काला पीला और भी कारण है, लेकिन नंबर 1 कारण फैटी लिवर है। तो इसके साथ साथ ये फाइब्रोस्कैन भी हो रहा है, पैरों की नर्व्स का चेकअप भी हो रहा है, थायराइड का प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गया है। और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है लाइव इंटरेक्टिव प्रोग्राम, एक यूनिक प्रोग्राम है हमारा, जो पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उनको अप्रिशिएट भी करते हैं, जिनको नॉलेज ज़्यादा है, थ्रू कॉम्प्लीमेंट्स, थ्रू गिफ्ट्स। तो सो दैट बहुत सारे पेशेंट्स को इसकी अवेयरनेस बढ़ाई जाए। तो डाइटिशियंस हैं, एजुकेटर्स हैं, काउंसलर्स हैं, डॉक्टर लीना कोतरू, शी इज़ डायबिटीज़ एजुकेटर, काउंसलर, न्यूट्रिशनिस्ट, पूरी टीम है हमारी आज। तो इसमें हज़ारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, आप देखेंगे, आप कवर करिए। और ऑल अक्रॉस पंजाब से आ रहे हैं, नियर बाय राजस्थान से आ रहे हैं, नियर बाय हरियाणा से पेशेंट्स आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इतना बड़ा जो ये एक्टिविटी है, जो प्रोग्राम है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएं
और लोगों को भी अवेयर किया जाए। बस यही हमारा उद्देश्य है कि हम क्या चाहते हैं कि पहले प्रिवेंट किया जाए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को। हमारा उद्देश्य मेन क्या है, अगर है ये बीमारियां तो डरे नहीं, टाइमली डायग्नोज करें, ट्रीट करें। ये महंगी बीमारियां नहीं है, और कॉम्प्लिकेशंस के बाद प्लीज़ टाइम पे आके इन कॉम्प्लिकेशंस को लास्ट स्टेज में जाने से रोकें और अपने शरीर को अच्छा रखें, वेलबींग रखें, मेंटली फिट रखें, फिजिकली फिट रखें। थोड़ी बहुत तब्दीलियां ज़िंदगी में करनी पड़ेगी अगर आप अपने भविष्य को ठीक रखना चाहते हैं, नहीं तो बाद में सारी फैमिली डिस्टर्ब होती है, पेशेंट डिस्टर्ब होता है, और जितना थोड़ा सा पैसा कमाया होता है सारी बीमारियों में लगता है, और सारा टाइम बीमारियों में लगता है। तो ये हमारा मेन उद्देश्य है, इसी उद्देश्य से ही हमने कैंप ऑर्गेनाइज किया है। मैडम, सोने पे सुहागा, एक तो इतने बड़े जो हैं शुगर के डॉक्टर और उसके साथ डाइटिशियन, जो सबसे बड़ी बात है यही वेलनेस है, यही इस क्लिनिक की आपके एक ब्यूटी है कि आप लोग वेलनेस पे काम करते हैं और पेशेंट जो आपसे साथ जुड़ जाते हैं दे आर एंजॉइंग। वो कहते हैं हम कभी कभी मीठा भी खा लेते हैं और एंजॉय भी करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕਲੀਨਿਕ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਰਿਵਰਸਲ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਨੈਚੁਰਲ ਮੈਥਡਸ। ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਕਰਕੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਕੇ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਫੋਲੋਇੰਗ ਥੀਸ ਨੈਚੁਰਲ ਮੈਥਡਸ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਵੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ। HbA1c, ਥਾਇਰਾਇਡ, ਲਿਪਿਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਬੋਨ ਡੈਂਸਾਈਟੋਮੈਟਰੀ, ਫਾਈਬਰੋ ਸਕੈਨ, ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਨਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਵੇਲ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਣ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੂਪਨਸ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਫੋਲੋ ਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਰਡਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਐਂਡ ਯੈਸ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਸਕਿਟ ਡਰਾਮਾਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ देयर डिजीज़, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿ ਅੱਗੇ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ, ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖेंगे ਤਾਂ ਕਿਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਣਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਖਤਮ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਪ 1 ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ ਡਾਂਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਐਂਡ ਡਰਾਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਪਰਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਯੈਸ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਚਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਿਚਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਫਿਊਚਰ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। कसम मैं कहना एज रिवर्सल भी हुंदा। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨਏ ਮਤਲਬ 10-10 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯੰਗ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਯੈਸ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਦੀ 8 ਤੋਂ 10 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਿਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਯੰਗ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। बस वही जो मैडम ने कहा है कि मेरी डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, मेरी काउंसलर मैडम ही है, तो मैडम जैसे बोल रही है मैं उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं इस चीज़ का ही डॉक्टर हूँ। अगर मैं इस पर अमल नहीं करूँगा तो पेशेंट को कैसे काउंसल कर पाऊँगा? ये सब ठीक है। थैंक यू सर, आपका बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे कि आज ये मेला लगा हुआ है और सारे लोग जो है वो बहुत ही आशा के साथ इस मेले की तरफ देख रहे हैं, जिन लोगों को ये महंगे महंगे टेस्ट डॉक्टर साहब ने बोला है कि करने डिफिकल्ट है वो फ्री करा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਰਕ ਹਸਪੀਟਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਟਰੂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਡਾਇਬਟੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੇਖ ਰੇਖ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਈਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਲਿਪਿਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਕੱਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਅੰਗਾਂ 'ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵੱਧਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਨਸਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹਰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹਾਰਟ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਸਾਂ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਬੜੇ ਨੋਮੀਨਲ ਚਾਰजेस ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਦੇ हैं। पार्क हॉस्पिटल बठिंडा एक बठिंडा वास्ते बहुत अच्छा बून बनेगा और अगे तरक्कियां देगा इन्हां नूं। धन्यवाद। सरकार दी है तो इसीलिए ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਇਸ ਹੈਲਥ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। तो ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਮੇਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਣੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਓਗੇ, ਜਾਂਚ ਕਰਾਓਗੇ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲੂਕੋਮੀਟਰਸ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਪੰਪ, CGMS ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। तो ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟਾਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋਗੇ। तो प्लीज़ कोई भी डायबिटिक पेशेंट भुखे ना रहे, उन्होंने लिए शुगर फ्री चाह, बिस्किट्स ते रिफ्रेशमेंट का भी इंतजाम किया होया हैगा। तो शुगर नालों महंगी बीमारी कोई भी नहीं है, इसीलिए असी हमेशा ही कहने हैं कि शुरुआती शुगर के विच इलाज करोगे तो सब तो सस्ता बीमार है, लेकिन सब तो सस्ता इलाज है, लेकिन नुकसान होने तो बाद कुछ भी नहीं कर सकते आप जिन्ना मर्जी तुसी पैसा खर्च लो। शुगर की कॉम्प्लीकेशन की होनी है, अखां के पर्दे ते असर कर सकती है अगर आप इनू कंट्रोल नहीं करांगे। हार्ट का नुकसान हो सकता है, स्ट्रोक लकवे का नुकसान हो सकता है, पैर कट्टन का रिस्क सब तो ज़्यादा रहता है, गुर्दे खराब हो सकते हैं। लेकिन शुरुआती शुगर की अगर आप जाँच करवाने हाँ तो टैसटां दे विच आपां नूं पहलां पता चल जाता है कि अगे किहड़ा नुकसान होने वाला है तो उसको कंट्रोल किवें कीता जा सकता है, नुकसान तो बचिया किवें जा सकता है ताकि अगे दे खर्चे तो भी बचाया जाए। तो सब तो पहली चीज़ जिहड़ी हैगी है थोड़ी क्वालिटी ऑफ लाइफ नूं इंप्रूव किया जाए, क्योंकि पैर कट्टन तो बाद कोई क्वालिटी नहीं है जदों तुसीं चल नहीं सकते। हार्ट अटैक तो बाद आपां 4 कदम नहीं चल पाते, कोई क्वालिटी नहीं रहती लाइफ की। नज़र जाने तो बाद, दंद खराब होने तो बाद, किडनी खराब होने तो बाद हर तीजे दिन डायलिसिस हो रहा है तो लाइफ की क्वालिटी खराब होती है, सिर्फ जिस नाल शुगर पेशेंट ही नहीं शुगर पेशेंट के घर दे भी सफ़र करते हैं। मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। जैसे आप जानते हैं आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है। 14 नवंबर सारे हिंदुस्तान में सारे ऑल अक्रॉस वर्ल्ड में मनाया जाता है। तो इसका मेन उद्देश्य है कि पेशेंट्स को अवेयर किया जाए जो डायबिटीज़ है और उससे होने वाली जटिलताओं के बारे में, कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। माड़ी मोटी पंजाबी तो मुझे आती है, थोड़ी माड़ी मोटी पंजाबी बोल दूंगा, बाकी तो हिंदी में ही बोल सकता हूँ मैं। तो सारे एरिया में मैं पिछले 14 साल से काम कर रहा हूँ और जो सारे एरिया में पंजाब, साउदर्न पंजाब, मालवा रीजन, मेरे सारे एरिया जो हरियाणा का है और राजस्थान का है, जो आम बीमारियां हैं शुगर तो है ही, बट शुगर की बीमारी का जड़ मेन जो है वो है ओबेसिटी, मोटापा, जो पेट की चर्बी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फैटी लिवर होने की वजह से ये सारी बीमारियों का जड़ हो जाता है। जिसका भी फैटी लिवर है मीन्स आगे शुगर की बीमारी या खून गाढ़ा होना, संगना होना या ब्लड प्रेशर बढ़ना, हार्ट अटैक होना, कैंसर्स की बीमारी भी बढ़ना। तो जिसका भी फैटी लिवर है उसका मकसद है, मतलब है कि आगे ये बीमारियाँ होनी हैं। तो सारे पेट की चर्बी बढ़ने का कारण है हमारा खान पीन गलत होना, प्रॉपर नींद न करना, स्ट्रेस तनाव रहना और एक्सरसाइज वॉकिंग न करना। तो आज का मेन मकसद है कि हम लोगों को जागरूक करना चाहेंगे थ्रू वेरियस प्रोग्राम्स। उसमें हमारे ड्रामा हैं, स्किट्स हैं, सॉन्ग्स हैं जो अवेयरनेस के बारे में हम बताएंगे। साथ साथ में जो पेशेंट बहुत सारे टेस्ट नहीं करा पाते समय पर, जैसे फैटी लिवर का फाइब्रोस्कैन का टेस्ट 5000 रुपये का है तो आज फ्री करवा रहे हैं। शुगर एक टेस्ट करवाते पेशेंट एक रिपोर्ट से नहीं क्लियरिटी आती कि भाई शुगर है कि नहीं है, शुगर ज़्यादा है कि कम है। सारे को पेशेंट ऐसे आते हैं शुगर के पेशेंट जो सब कुछ खा रहे होते हैं और सारे को आने से पहले 5 दिन से परहेज कर रहे हैं, तो सारे को आने में शुगर बढ़िया कंट्रोल आता है। तो हम 3 महीने का शुगर चेक करते हैं, जो 3 महीने का एवरेज शुगर है। वो महंगा टेस्ट है इसलिए सारे पेशेंट नहीं कराते, वो भी आज 5 मशीनें लगी हैं वो करवा रहे हैं। और मैंने बताया ना कि खून गाढ़ा, संगना हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, कभी कभी ट्राइग्लिसराइड इतना बढ़ता है कि पैनक्रेटाइटिस का अटैक आ सकता है जिसमें लाइफ को खतरा है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। तो ये सब टेस्ट आज करवा रहे हैं। थायराइड की बीमारी आजकल आम हो चुकी है, शुगर पेशेंट्स में थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। और मैडम ने जैसे बताया कि पैर सुन्न हो जाते हैं, तो पैरों में कीड़ियाँ लगना, पैर सुन्न होने की वजह से कभी कभी 5-10 दिन तक पैरों में इतना जख्म होने के बाद भी पेशेंट को समझ ही नहीं आता पैरों में जख्म है, पैरों में कीड़ियाँ लग जाती हैं, पैरों में रात को रैट बाइट, चूहा काट के खा जाता, पता नहीं चलता। तो पैरों का बचाव के लिए भी आजकल सारी जागरूकता और पैरों की नसों का टेस्ट भी किया जाएगा। इसके साथ साथ बहुत सारे और भी स्टॉल्स लगे हैं, शुगर तो चेक करवा ही रहे हैं। मैं चाहूँगा जितने भी पेशेंट्स आए ये सारे टेस्ट करवाएं, एक दिन अपने शरीर को दें, सो दैट
समय पर अपनी शरीर के बारे में सारी जानकारी समझ आएगी, भाई क्या बीमारियां होने वाली हैं, क्या बीमारियां चल रही हैं, इसको असी कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं और शरीर को सही वधिया तरीके नाल असी ध्यान रख सकते हैं और आगे इन बीमारियों से बच सकते हैं। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कोई प्लॉट नहीं है, घर नहीं है, कुछ नहीं है, शरीर है। सब कुछ बदल सकते हैं, घर बदल सकते हैं, गाड़ी बदल सकते हैं, शरीर खराब हो गया तो ठीक नहीं कर सकते। ਭੰਗੜਾ ਪਊਗਾ ਹੈਵੀ ਵੇਟ ਬੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਭੰਗੜਾ ਪਊਗਾ ਹੈਵੀ ਵੇਟ ਬੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਆ ਚੜ ਗਈ ਜਵਾਨੀ ਵੇਖ ਅੱਗ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਗੱਭਰੂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਭੰਗੜਾ ਪਊਗਾ ਹੈਵੀ ਵੇਟ ਬੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ पट्टा दे। नमस्कार, मेरा नाम स्वाति है, मेरा हस्बैंड श्रीकांत है। उनका पिछला 20 ईयर्स से शुगर से मतलब फाइट कर रहे हैं और सुशील कोटरू सर से ट्रीटमेंट पिछला 14 ईयर्स से चल रहा है उनका। और स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत थी, उनका इंसुलिन चल रहा था, मेंटेन करना मतलब बीच में उनका डाउन हो जाता था, रात को 2 बजे 1 बजे वैसा। तो जब से इनका इंसुलिन पंप लगा है, CGS कंटिन्यूस मॉनिटरिंग जो चल रहा है, इस वजह से इनका एकदम कंट्रोल में है। स्टार्टिंग में इनका था 10.2 था HbA1c, अभी उनका 6.6 आ गया है। स्पेशल थैंक्स टू सुशील कोटरू सर एंड लीला मैम। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਏ ਹੋ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਬਚਾ ਲਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਚਾ ਲਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਆ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪੈਰ ਜਮਾ ਬਚਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਾ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਏ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕੋਲੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੇਤੀ ਹੋਣੀ। ਮੇਰਾ ਬੂਟ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਵਿਚਾਲੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਘਰੇ ਇਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ, ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਜੋ ਜੋ ਜਾਂਚ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆ ਕੇ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ 3-4 ਹੋਰ ਵੀ ਘਰਾਂ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀੜਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਾਰਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੋਟਰੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੋਟਰੂ ਦੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਸੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ
ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੀਐਮਸੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਠਾ ਕੱਢਣਾ ਪਊਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਵੱਢਣਾ ਪਵੇ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁੱਠਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਢਾਉਣਾ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮਸੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੀਐਮਸੀ ਲੈਵਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਤੇ ਭਤੀਜੀ ਆ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਵੀ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਔਰ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਗੁੱਠਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਹੀ, ਵੱਢਿਆ ਨਹੀਂ। 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਗੁੱਠਾ ਕੱਟਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇਤੀ। ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਪੱਟੀ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਰਨਾਲੇ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਨੋਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਰੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੀਲ ਕੋਟੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਲਾ ਲਾਇਆ ਸ਼ੂਗਰ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਲਾ ਪਾਰਕ ਹਸਪੀਟਲ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਟੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਹੀ ਨੌਲੇਜਫੁਲ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਹਰ ਸਟਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਬੌਨ ਡੈਮੈਸਟੀ, HbA1c 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ 5:30-6 ਵਜੇ ਸੈਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ, ਬੈੱਡ ਛੱਡੇ, ਉਹ ਅੱਧੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ दूर हो जाती है। ठीक है, बाकी इस हॉस्पिटल के सीईओ साहब रमाना साहब का वेरी थैंकफुल टू। इस कंपनी है सबसे आविष्कार इंसुलिन इसी ने किया था 1921 में। उससे पहले इनको इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती थी, बच्चों को उनकी डेथ्स हो जाती थी। इंसुलिन का आविष्कार करने के बाद फर्स्ट कंपनी जिसने इंसुलिन मार्केट में लाया वो नोवो नॉर्डिस्क की है। अब वेट लॉस वाले ड्रग्स भी इन्होंने लाए हैं। बहुत सारे पेशेंट्स इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, बल्कि बहुत सेलिब्रिटीज इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। तो ये पुनीत जी और सुमित जी हैं, उनसे जानकारी ले सकते हैं। नंबर 2 में मिस्टर राजीव और उनकी टीम है, वो आपको इसके बारे में बताएंगे। यहाँ कुछ दवाइयाँ भी है जो पैरों की नसों की कमजोरी है, खलियाँ कडल जो भी है, उसमें मैग्नीशियम की कमी या नींद सही नहीं आ रही है, तो ज़्यादातर लोगों को मैग्नीशियम की कमी है, टांगों में बेचैनी रहना, उसके सैंपल्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अमृतसर में मेरे को डॉक्टर ने मना कर दिया था कि एम्पुटेशन करनी पड़ेगी पिंजनी से, लेकिन जब मैं आपके पास पहुंचा तो मेरी एक उम्मीद की किरण जागी और आज मैं प्रॉपर सक्सेस लेके बैठा हूँ, सिर्फ आपकी दुआ से, आपकी मेहनत से सारा कुछ मिला। मेरे साथ है तो आपकी वजह से है। अगर मैं एम्पुटेशन करवाता तो होप सो शायद आज वो मेरे साथ ना होते, लेकिन जो आपकी मेहनत है, आपकी टीम की मेहनत है, गुरप्रीत बाजी, किरण दीदी और आप सबकी वजह से आज मैं अपने फादर को लेके घूम रहा हूँ और बहुत हैप्पी फील कर रहा हूँ। आपकी जो जूते पहनता हूँ मैं, वो आप जो बनवा के देते हो हमें हॉस्पिटल, वो अच्छे रहने के लिए अच्छे है। ये तो कोई नहीं, बहुत ही माड़े हैं, तकलीफ नहीं होती। शुगर पेशेंट के पैर सुन है और दूसरी जो भी जूती नहीं जूती पाई है, ये आगे इतनी तंग है, अब ये पंजे नु सुकड़ा देगी ना, और इसमें छाली भी पड़ सकते हैं, आप वैसे भी नहीं जुराबी भी नहीं पाए हैं, आपको फील नहीं होगा। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕੋਟੂ ਨਾਲ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਕਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਦਵਾਈ ਲਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆਰਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਪਹਿਲਾਂ 500 ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਘਟਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੜ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਇੰਸੂਲਿਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸੰਪਰਕ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। इवेंट था जो एक वर्ल्ड क्लास इवेंट होकर निबड़ा, जिसमें हज़ारों की गिनती में पेशेंट्स आए, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। और सबसे बड़ी बात है कि वो लोग जो कोई कह रहा था कि मेरा पैर काटना पड़ रहा था, वो
आपने बचाया। कोई कह रहा है कि मैं इतने साल से शुगर से ग्रस्त हूँ, और उन सभी लोगों को आपने एक नई जिंदगी दी है। और ऑन दी ईव ऑफ वर्ल्ड डायबिटिक डे जो आज आपने मेला लगाया है, ये मेला नहीं है जिसमें फ्री टेस्ट हो रहे हैं। इतने इतने महंगे टेस्ट, 3 महीने की शुगर अगले को टेस्ट करानी बहुत मुश्किल होती है। अगर हम फाइब्रोस्कैन की बात कर लें तो वो आपने एक नया एक कीर्तिमान जो है एक वर्ल्ड डायबिटिक डे पेशेंट्स को दिया। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बस ये जिन लोगों ने आज अपने टेस्टिमोनियल्स दिए हैं कि उनका जो भी इम्प्रूवमेंट आया है, रिस्पॉन्स आया, तो ये पेशेंट हम तो काउंसलिंग कर सकते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट लिख सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। तो पेशेंट्स ने उसको इम्प्लीमेंट किया, उनके घर की फैमिली मेम्बर्स जो हैं उन्होंने भी फॉलो किया प्रॉपर ट्रीटमेंट को, और टाइमली उन्होंने फॉलो पे चेकअप कराने आए। तो हमारी टीम की वजह से ये रिस्पॉन्स आया। तो मैं ये कहूँगा कि काउंसलिंग और एजुकेशन और अवेयरनेस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अगर हम ऐसे ही करते रहें और इस तरह अगर हम पेशेंट्स हमें इतना सब कुछ देते हैं तो एक साल में 2 या 3 बार ऐसे कैंप्स किया जाए, अवेयरनेस के लिए टेस्ट करवाए जाएँ, पेशेंट को नॉलेज दिया जाए, एजुकेट किया जाए, सो दैट उनको अपनी बीमारी के बारे में, अपने शरीर के बारे में जानकारी मिले और वो ध्यान रखें अपने शरीर का, टाइमली चेकअप कराएं। तो ये कोई बड़ी डिजीज़ नहीं, हम इसके साथ फाइट कर सकते हैं और जीत सकते हैं। इस बीमारी पे जीत हम हासिल कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा सब लोगों को। सर, एम्पुटेशन के लिए क्या कहना चाहेंगे कि एम्पुटेशन जब उसको लगने लग जाता है, डॉक्टर सजेस्ट कर देता है, तो उनको टोटकों में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, जैसे सुशील जी आपने बहुत बचाए हैं। कई बार सर्जन बोल भी देते हैं कि नहीं ये काटना पड़ेगा, और आपने उनको जिंदगी दे दी है। क्या कहना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। ये एम्पुटेशन के बाद हमने देखा है कि पेशेंट्स की लाइफ जो स्टडीज़ करी कम हो जाती है, और एक अंग कटने के बाद पेशेंट डिप्रेशन में जाता है और उनके हार्ट की प्रॉब्लम होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो फुट एम्पुटेशन लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। तो पहले हम सारी कोशिश करते हैं पैरों को बचाया जा सकता है। तो उसमें हमारे पास पूरी टीम है, जैसे वैस्कुलर सर्जन है जो ब्लड फ्लो इंप्रूव करता है, ऑर्थोपेडिशियन है, प्लास्टिक सर्जन है, हम कस्टमाइज फुटवेयर बनाते हैं, प्रॉपर इन्फेक्शन कंट्रोल, शुगर कंट्रोल जो मैं देखता हूँ। तो पूरी टीम अगर होगी, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम हमारे डिपार्टमेंट में है। जब तक पूरी टीम नहीं हो तो हम फुट को कैसे सेव कर सकते हैं? तो ये टीम हमारे पास है, इससे हम कोशिश करते हैं पेशेंट को फुट को सेव किया जाए और उसको अच्छा जीवन दिया जाए फ्यूचर में। सर, अगर बूट डालने की बात कर लें तो हमारे पास हम उनको ये भी सजेस्ट करते हैं ऐसे बूट डालने हैं। अगर उनको अवेयरनेस की बात कर लें, खाने की बात कर लें, हम लोग कंप्लीट उसको एक वेलनेस में ले जाते हैं। हाँ, एक पेशेंट को राइट फ्रॉम A to Z तक सब कुछ केयर बताया जाता है डायबिटीज़ का। भाई ये बीमारी क्यों होती है, डाइट कैसे करना है, फॉलो आपको वैसे ही बताया जाता है जो पेशेंट करेगा। ऐसे नहीं मैं अपना कोई डाइट बना दो पेशेंट फॉलो ही नहीं करें। एक्सरसाइज प्लान बताया जाता है कि क्या फॉलो करना है, अपने बेसिक टेस्ट क्या करवाने हैं, फुट टेस्ट जो बेसिक है वो करवाना है, साल में 1 बार करवाने, इतना कॉस्टली नहीं है। तो आई चेकअप करवाना है, प्रॉपर दवाई लेनी है, इंसुलिन की जरूरत तो नहीं, इंसुलिन के बारे में बताया जाता है। तो ट्रेनिंग और पेशेंट को एक डॉक्टर बनाया जाता है। इसको डायबिटीज सेल्फ मैनेजमेंट एजुकेशन बोलते हैं कि पेशेंट को खुद एक डॉक्टर बनाना जरूरी है, क्योंकि 70 to 80% काम पेशेंट को खुद करना है। तो ये सब करने के बाद पेशेंट फॉलो करता है ट्रीटमेंट और बेटर रिस्पॉन्स आता है। एक हब बन चुका है हेल्थ की बठिंडा में, और नई नई मशीन्स, नए आज भी यहाँ पर डायबिटिक मेला लगा। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा रिजल्ट आया डायबिटिक मेला का। अपने इंडिया के फेमस डॉक्टर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं जो डॉक्टर सुशील कोतरू पार्क की तरफ से ये जो मेगा कैंप है ऑर्गेनाइज किया गया, और काफ़ी मात्रा में यहाँ पे लोग भी आए हैं। तो बहुत अच्छा इनका डायबिटिक मेला चल रहा है, काफ़ी लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। जो आसपास के लोग हैं जिनको अवेयरनेस नहीं है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से अवेयरनेस मिली है। जो जिनको नहीं पता चलता कि कौन सा डायबिटिक फूड का ज़्यादा दिक्कत चल रहा है जिसकी वजह से लोगों को जख्म हो जाते हैं, तो उसके बारे में काफ़ी अवेयरनेस दी गई है। की कहना चाहोगे कि इतने सारिया स्कीमां गवर्नमेंट दियां चलदियां ने और कैशलेस अलग तो TPA सेल बनाया जिहदे पेशेंट को खज्जल खुआर नहीं होना पैंदा? नहीं, बहुत अच्छा पैनल्ड हॉस्पिटल है हमारा। ECHS, CGHS और TPA डिपार्टमेंट सब हमारे पास अवेलेबल है। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जिसको भी कैशलेस करवाना है वो हमारे पार्क हॉस्पिटल में कभी भी आके करवा सकता है। सारी सुविधाएं हमारे हॉस्पिटल में दी जाती हैं।
सर तुसी भी कहो, तुसी कहो, तू मैनू प्यार नहीं करता, तू मैनू प्यार कर दी। जोरदार ताड़ी होनी चाहिए सर ने। तू मैनू प्यार नहीं करता, हो कोई जहां नहीं करता, हो मेरे दिल पर जानी कमरे तेरे किसी के सारे ने एंजॉय करना। देखो मैंने सबको कुछ सीखने मिल गया, खुश बड़ा रहना ते खुश होना बहुत बड़ी गल है जिंदगी दे विच। खुश होना चाहिए, जो परमात्मा ने देखा, जो भगवान ने देखा उस पे खुश होना जरूरी है। तो मैं तुहाडे तो कुछ सीखिया तो साडे सर कहंदे आ पीछे गाने की फरमाइश हुई है, हो तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल, हो तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल, हो तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल, तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल। खुदा 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 धोखा